हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू आवर डीके जोशी एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.2 के बारे में। इससे पहले हम 6.1 के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका हमने बेसिक्स के साथ में पूरी जो 6.1 की एक्सरसाइज है उसको हम अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज हमारी एक्सरसाइज है 6.2। कौन सी एक्सरसाइज है हमारी? 6.2 एक्सरसाइज है हमारी। अब देखिए 6.2 में हमारा एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो। इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा था संख्याओं के इकाई अंक निकालना, पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। इसमें है हमको हमारे पास वर्ग निकालना। तो देखिए, वर्ग निकालना मैं आपको समझाता हूँ वर्ग क्या होता है। देखिए, वर्ग का मैं आपको बता चुका हूँ उस पहली वाली वीडियो में, और देखिए एक बार, वर्ग का मतलब होता है संख्या को संख्या से गुणा। वर्ग का मतलब क्या होता है? संख्या को संख्या से गुणा। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास है x, क्या है? x का मुझे क्या करना है? वर्ग करना है। तो मैं क्या करूँगा? x को x से क्या करूँगा? गुणा करूँगा। तो उसी संख्या को उसी संख्या से क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। तो देखिए, x को जब हम x से गुणा करेंगे तो देखिए x, अब देखो इसकी पावर 1 मान लो और इसकी पावर 1 मान लो, और जब बेस समान हो तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती है। तो x की पावर कितनी हो गई? 2। इसका मतलब x की घात 2, इसका मतलब हुआ x का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आता है? x का स्क्वायर आता है, x स्क्वायर आता है। अब देखिए, जैसे मैंने लिया, मान लो 2 है हमारे पास, 2 को हमको वर्ग करना है, तो 2 गुणा 2 करेंगे। हम क्या करेंगे? 2 गुणा 2 करेंगे। तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसी संख्या को उस संख्या से गुणा करना ही क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनके हमको वर्ग ज्ञात करने हैं। अब देखिए, इनके वर्ग ज्ञात करने के लिए हमारे पास मान लो 32 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। इसका हमको वर्ग निकालना है। तो इसका वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 32 को गुणा करेंगे हम 32 से। 32 को गुणा करेंगे हम 32 से। लेकिन मैं आपको गुणा के अलावा एक दूसरा मेथड बताऊंगा, जिससे भी आपका सवाल जो है आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम गुणा करें तो ये तो नॉर्मल तरीका है, 2 दूनी 4। 2 को गुणा करेंगे 3 से 2 दिया 6। 3 को गुणा करेंगे 2 से 3 दूनी 6, और 3 को गुणा करेंगे 3 से 3 दिया 9। इनको जब हम जोड़ेंगे 4, 6 और 6 12 की, 2 कहाँ से लग गई? 1। तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो हमारे पास 32 का वर्ग जो है कितना आ जाता है? 1024। इसी तरीके से सारी संख्याओं को 36, 86 गुणा 86, 93 गुणा 93 करके हम सभी संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन अब की बार हम करेंगे एक सूत्र से, एक तरीके से इसको हल करेंगे। जैसे देखिए किस तरीके से हल करेंगे। ये हमारे पास 32 लिखा हुआ है, हमको 32 का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। 32 का क्या निकालना है हमको? वर्ग। तो 32 का वर्ग निकालने के लिए 32 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 30 + 2। क्या लिख सकता हूँ? 32 को मैं 30 + 2 का वर्ग। 32 को मैं लिख सकता हूँ हमारे पास 30 + 2 का वर्ग। अब देखिए, आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लीजिए। एक सर्वसमीका होती है हमारी a + b का होल स्क्वायर, जिसको हम खोलते हैं a² + 2ab + b²। किसके अंदर खोला जाता है इसको? ये सूत्र है a² + 2ab + b²। और ये सर्वसमीका कब लगेगी? जब ब्रैकेट में कोई संख्या है, दो संख्याओं का जोड़ होगा और दोनों संख्याओं के बाद बाहर क्या लगा होगा? स्क्वायर लगा होगा, दोनों संख्याओं को वर्ग करना होगा। अब देखिए, हमारे पास 30 + 2 लिखा है, तो देखिए a की वैल्यू में क्या मान लेता हूँ? 30, और b की वैल्यू क्या मान ली मैंने? 2 मान ली। a की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 30 हो गई। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। अब जहाँ जहाँ पर a और b हैं वहाँ पर उसकी वैल्यू जमा दीजिए। ये तो हमारे पास दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर, इसको खोलना है इस रूप में। तो देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30 + 2 का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो देखिए, a का मतलब क्या है? 30 का स्क्वायर + 2। a का मतलब क्या है? 30। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 + b का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, इनके स्क्वायर करेंगे। अब इससे क्या होगा? इससे हमारे पास सवाल जो है आसान बन जाएगा। किस तरीके से? देखिए, 30 का स्क्वायर करना है मुझे, तो 30 का स्क्वायर करने के लिए सर वही बात आ गई, दोबारा से 30 × 30 करो। क्या फ़ायदा हुआ इस सूत्र का? लेकिन आपको 30 × 30 करने की ज़रूरत कहाँ है? आप 3 × 3 कर लो ना। 3 का वर्ग आप जानते हो, 3 × 3 करेंगे हमारे पास कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। और एक जीरो की जगह कितने जीरो लग जाएंगे? 2 कहाँ से लगेंगे? एक ये वाली और एक ये वाली, तो 900 हो गया। उसके बाद में देखिए, इनको गुणा कीजिए। 2 को 30 से गुणा करूँगा, 3 से कर लीजिए आप, तो 2 दिया 6, और 6 दूनी 12, और क्या लग जाएगी? ये वाली 0 + 2 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास? 4 हो गया। अब इन तीनों को क्या कर देना? हमको ऐड कर देना है। क्या कर देना है? इनको ऐड। आप आसानी से इनको ऐड इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, 900, उसके बाद में कितना है? 120 है, और हमारे पास क्या है? 4। इनको ऐड करेंगे, 4, 2 का 2, 9 और 1 कितना हो गया? 10। 1024 हुआ कि नहीं? वही हमारा यहाँ पर आ रहा था। और आप इसको इस तरीके से भी ऐड करना सीखिए। देखिए, यहीं की यहीं, वो तो बच्चों वाला काम हो जाता है रफली। देखो, 900 में 100 जोड़िए, कितना हो गया? 1000 हो गया। 1000 में 20 जोड़िए, कितना हो गया? 1020, और 20 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया हमारे पास? 1024। तो ये हमारे पास इसका वर्ग आ जाता है। इस तरीके से हम सारी संख्याओं के इनके वर्ग निकाल सकते हैं। 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 + 5 का वर्ग। क्या लिख सकता हूँ मैं? 30 + 5 का वर्ग।
30 प्लस 5 का वर्ग। अब देखिए इसको हल करता हूँ मैं, फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो ए की वैल्यू 30 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 5। इसको हम हल करते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे हम। 30 का स्क्वायर वही कितना हो गया हमारे पास 900 हो गया, प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया 2 3 6, और 6 को गुणा करेंगे 5 से कितना हो गया 30, कितना लग जाएगा 300। इसका ऐसा कर लीजिए 30 दूनी 60 और 60 पंजे 300 प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया मेरे पास 25। अब देखिए इनको ऐड करने के लिए इस तरीके से जमा कर आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक इस तरीके से ऐड करूँगा, 900 और 300 कितने हो गए 1200, 9 और 3 12 हो गए, डबल 0 लग गए 1200 और कितना जुड़ गया इसमें 25, तो कितना हो गया हमारे पास 1225 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए 5 की जो है जिनका इकाई अंक 5 हो उसकी एक शानदार ट्रिक है, उसको देखिए आप ध्यान से। जैसे मेरे पास है 35, क्या लिखा हुआ है 35 का वर्ग करना है, तो ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक कितना होता है 5 होता है, उनका वर्ग निकालने की सबसे पहले तो इस 5 का वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। उसके बाद में 3 है, तो 3 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 3 के बाद में सर 4 आती है, तो 3 को गुणा कर दीजिए 4 से, कितना हो गया 1225 आया कि नहीं। 3 के बाद में कितना होगा, जैसे देखिए और देखिए 45 लिखा मैंने, क्या लिखा 45 का वर्ग। 45 का वर्ग हम निकालने तो देखिए 5 का वर्ग कर दीजिए 25, और 4 के बाद में क्या आता है, 4 के बाद में सर 5 आता है, तो 4 को 5 से गुणा कर दे कितना हो गया 20-25। और देखिए सर 55, क्या हो गया सर 55 का गुणा कीजिए, 55 का वर्ग निकालिए। 55 का वर्ग निकालने के देखिए 5 का वर्ग 25, और 5 को किससे गुणा करेंगे, इस 5 से नहीं, इसके बाद में कौन सी डिजिट आती है 6, तो 5 का 30, इस तरीके से हो गया। और देखिए सीधा 15 का स्क्वायर निकालें, 15 का स्क्वायर आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 225 होता है हमारे पास, तो देखिए हम 15 का निकालें, 5 का गुणा करेंगे 25 हो गया, और 1 को 2 से गुणा करेंगे, 1 को 2 से करेंगे 2 होगा कि नहीं, 225 हो गया। इस तरीके से जिन संख्याओं का अंतिम अंक 5 है उनके आप आसानी से इस तरीके से भी वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको बोर्ड में हमको तरीका करना है ये फॉर्मूले वाला तरीका। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब थर्ड जो है इसका 86 पर हम बात करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 80 प्लस 6 का वर्ग। क्या लिख सकते हैं इसको 80 प्लस 6 का वर्ग। अब देखिए इसको बनाएंगे हम इसी फॉर्मूले से। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए जमा दें हम इस सवाल को। ए स्क्वायर की जगह 80 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 80, बी की वैल्यू 6 प्लस 6 का वर्ग। अब देखिए इनको गुणा करें, 8 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 64, 8 गुना 8 कितना होता है 64, तो 2 जीरो लग जाएंगे, प्लस इनको गुणा करें देखिए हम 2 अंटे 16, 160 हो गया कि नहीं, 160 हो गया। गुणा करेंगे इसको 6 से, तो देखिए 16 का पाड़ा आपको आना चाहिए 16 छिक 96, 16 छिक कितने हो गए 96, और पीछे लग गए 0, प्लस कितना हो गया 36 हो गया। अब इनको हम ऐड कर देंगे, तो देखिए इनको ऐड कीजिए 6400 प्लस 960 प्लस 36, 6 का 6 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया, और एक आंसर लगे कितना हो गया 7, कितना हो गया हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसका वर्ग निकाल लिया। अब 93 की बात करें हम, इसको लिख सकते हैं हम 90 प्लस 3 का वर्ग, 90 प्लस 3 का वर्ग। अब देखिए इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ए बराबर 90, बी बराबर 3, तो फॉर्मूले में जमाएंगे 90 का स्क्वायर प्लस 290 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखिए 90 का कितना हो जाएगा 8100, 9 दूनी 18, और 18 3 54 कितना हो गया 540, प्लस कितना हो गया 9। देखिए इसको कैसे 540 कैसे आया 180 गुणा 3, ये हो गया। इनको ऐड कर लीजिए आप 8100 540 और 9, तो 9 का 9, 4 का 4, 5 और 1 6, कितना हो गया हमारे पास 86 49, कितना हो गया 86 49। ठीक है, इस तरीके से आप इनके बारे में। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा हो सर आपने 86 को 80 प्लस 6 लिखा है, सर मैं तो 86 को 90 माइनस 4 भी तो लिख सकता हूँ। बिल्कुल आप लिख सकते हो भाई साहब, 86 को 90 माइनस 4, क्या लिख सकते हो 90 माइनस 4 लिख सकते हो इसको, ये भी तो बन सकता है ना, 90 माइनस 4 कर सकते हो। अब देखिए ये सवाल इस तरीके से भी हो जाता है, इसको हम लिखेंगे तो अब इसमें फॉर्मूला बट दूसरा लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब की बार फॉर्मूला ये लग जाएगा और सवाल हल हो जाएगा, आपका आंसर वही आएगा। देखिए किस तरीके से आएगा, ए स्क्वायर करें हम, किसका स्क्वायर हो जाएगा 90 का स्क्वायर 90, बी की बात करें, बी की वैल्यू कितनी होगी 4 प्लस 4 का वर्ग, तो गुणा कीजिए इनको 8100 हो गया, माइनस 9 दूनी 18, और 18 चौका 72, 720 प्लस 16 हो गया। अब देखिए
प्लस प्लस की संख्या को ऐड कर लीजिए पहले। तो 8100 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा 8116, और इसमें से कितना घटा देंगे 720। तो देखिए 6 में 0 है, कितना बच गया 6, और यहाँ 1 है तो 1 में से 2 जाता नहीं है, तो कितने हो गए हमारे पास 11, 11 में से 2 गए कितना हो गया 9। यहाँ पर रह गई हमारे पास कितनी 0, तो 0 में से 1 जाएगा नहीं, ये इससे यहाँ से ले लेगा, यहाँ कितने हो जाएंगे 7 और यहाँ कितने हो जाएंगे 10। तो 10 में से 7 के कितने हो जाएंगे 3 और 7 की 7, तो देखिए वही आ रहा है कि नहीं 7396। तो सेम है, आप इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको ईजी लगे आप उस तरीके को पैटर्न में ला सकते हैं। तो ये माइनस वाला भी इस तरीके से हो जाता है। अब देखिए ये है 7171, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम 70 + 1 का वर्ग। इसको सर बोले हम तो 80 - 9 लिखेंगे, बिल्कुल साहब आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। 80 - 9 से भी आप इसको हल कर सकते हो। मैं इसको 70 + 1 से कर रहा हूँ। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर = a² प्लस का 2ab प्लस का b²। a की वैल्यू 70, b की वैल्यू 1, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या जमेगा हमारा 71 का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर प्लस का 2 × 70 × 1 + 1 का स्क्वायर। तो इनको हम जब लिखेंगे तो 70 का कितना 7 7 49, 7 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 4900 प्लस 7 दूनी 14 140 प्लस 1, हो गया कि नहीं। अब देखिए इनको ऐड कीजिए 4900 और 140 और 1 तो 4900 में अगर मैं 100 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे पूरे हमारे पास 5000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 5000, और 5000 में जब मैं 40 जोड़ूंगा तो 5040, और 5040 में जब मैं 1 जोड़ूंगा कितने हो जाएंगे हमारे पास ये 5041, ठीक है। इसके बाद में देखिए 46 को मैं लिख सकता हूँ 40 + 6 का वर्ग, और मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 50 - 4 का वर्ग। आपको दोनों तरीके से सवाल को हल करके बता देते हैं। देखिए जब हम प्लस वाला हल करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² - का 2ab प्लस का b²। तो देखिए a की वैल्यू 40 का वर्ग प्लस 2 × 40 × 6 प्लस 6 का वर्ग। तो देखिए 40 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 1600 हो जाएगा, प्लस इनको करेंगे 2 × 8 और 8 × 48, 40 दूना 80 और 80 × 480 प्लस 36 हो गया। अब देखिए इनको ऐड कीजिए 1600 में हम जब 400 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 480 ने 400 जोड़ा, 1600 में जब हम 400 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। फिर 2000 में जब हम 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2080, और 2080 ओनली 80 में जब हम कितना जोड़ेंगे 36, 80 में जब 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 116। तो 2000 तो ये हो गए, तो 1600 400 कितने हो गए 2000, 2080, और 2080 में जब 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 2116। कितना हो जाएगा 2116। आप इनको आसानी से जोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप वो सिस्टमेटिक तरीके से भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको 50 - 4 वाले तरीके से करके बताता हूँ। a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 4, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - का 2ab प्लस b²। तो देखिए 50 का स्क्वायर माइनस का 2 × 50 × 4 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। देखिए 50 का स्क्वायर कितना होगा 5 का वर्ग 25, तो पीछे लग गए 2 0, और देखिए इसको गुणा करेंगे 50 दूनी 100, और 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400 प्लस का 16। तो 2500 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2516, और 2516 में तो हम जब 400 माइनस करेंगे क्या करेंगे 2516 में 400 - 6 की 6, 1 के 1, 5 में 4 के, कितना हो गया आंसर हमारा वही आएगा। तो आप माइनस वाला हल ले सकते हैं या प्लस वाला ले सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे, जैसे आपकी सुविधा रहे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 पर चलने से पहले अगर प्रश्न नंबर 1 आपके समझ में, प्रश्न नंबर 2 पर चलने से पहले प्रश्न नंबर 1 अगर आपके समझ में आया है तो उसको लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पाइथागोरन त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट या पाइथागोरन त्रिक क्या होती है, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि पाइथागोरन त्रिक क्या होती है। तो पाइथागोरन त्रिक जो होती है हमेशा लगती है समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में लगती है पाइथागोरन त्रिक, लगती है हमारे पास समकोण त्रिभुज में, और जो आपको पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित होती है। तो उस प्रमेय को तो हम पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथागोरन त्रिक क्या है। पाइथागोरन त्रिक की मैं बात करूँ, मान लो आपके पास 3 संख्या है 3 4 5, ट्रिपलेट की बात कर रहा है वो, त्रिक की बात कर रहा है, तो 3 संख्याएं होंगी, और उसने पहले बोल दिया कि एक तो मैंने दे रखी है, 2 और निकाल के लाओ, 2 और निकाल के लानी है, इनकी निकालेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा बेसिक। तो इसका अंदर क्या होता है, तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है हमारे पास क्या होती है, सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसका जो वर्ग होता है वो दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका जो स्क्वायर होता है वो दोनों संख्याओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब देखिए हम 5 का वर्ग करेंगे 25,
3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, तो 25 बराबर 25। इसका मतलब ये जो हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, पाइथागोरन त्रिक है, और ये जो त्रिक है वो काम करती है समकोण त्रिभुज में। चलो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण है, इसका नाम है ABC। क्या है इसका नाम? ABC। तो देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा को हमेशा बोला जाता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं हम? कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और इसको बोलते हैं आधार, बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। और इसको बोलते हैं हम लंब। क्या बोलते हैं? लंब। जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होती है पाइथागोरन प्रमेय। और यहीं से ये हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, यहीं से हमारी पाइथागोरस त्रिक निकल के आती है। इसको देखिए, ये सवाल तो बहुत ईजी है, ये तो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। अब देखिए मान लो ये भुजा है मेरे पास 5, ये भुजा है मेरे पास 3, और ये भुजा है मेरे पास मान लो कितनी? 4। तो इसमें हम पाइथागोरन त्रिक लगाएं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमारे पास कितना था? 5, आधार कितना था? 3 प्लस 4। तो वही चीज़ होगी कि नहीं? देखो सेम यहीं पे होगी कि नहीं? तो यहाँ से ही हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट निकल के आती है। तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? सिर्फ मान लो हमारे पास मेंबर दे दिए 5 मेंबर दे दिया। अब बताइए 2 मेंबर और निकालिए। इस तरीके से हमको सवाल हल करना है। अब देखिए हम सवाल को हल करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक्स है, उसको देखते हैं हम। देखिए हमारे पास बोला है कि पाइथागोरन त्रिक निकालिए, इसका एक सदस्य क्या है? 6। तो इसके सदस्य हमको 3 निकालते हैं। तो इनके जो सदस्यों को मानने का तरीका है, देखिए वो क्या है। पहला सदस्य मान लेते हैं हम, पहला जो सदस्य है, पहला मान लेंगे हम इधर, दूसरा मान लेंगे, और इधर तीसरा मानेंगे, और तीसरा। तो देखिए पहले सदस्य को लिखते हैं 2m। क्या लिखते हैं पहले सदस्य को? पहला सदस्य मैंने मान लिया हमारे पास 2m है, दूसरा सदस्य मान लिया मैंने क्या है मेरे पास? m² + 1 है, और तीसरा सदस्य मान लिया मैंने m² - 1 है। ये एक तरीके से हमको माना है, हमारे दृष्टि से माना है। हम m की वैल्यू निकाल कर लाएंगे और हमारे त्रिक ज्ञात करेंगे। तो पहला सदस्य हमने क्या माना है? 2m, और पहला सदस्य हमको दिया हुआ है। पहला सदस्य हमको दिया हुआ है कि नहीं? तो पहला सदस्य किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? 2m के बराबर हो जाएगा। तो पहला सदस्य तो हमारे पास 6 है, और जिसकी वैल्यू क्या है? 2m है। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे। देखिए m बराबर कितना होगा? 6। दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं, दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब दोनों संख्याएं आपस में गुणा है। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 6/2 कितनी हो गई? 3 हो गई। m की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 3 हो गई। अब देखिए m की वैल्यू जब 3 हो गई, ठीक है, अब m की वैल्यू मुझे यहाँ पर रखनी है। अब m की वैल्यू मुझे कहाँ पर रखनी है? यहाँ पर। तो m की वैल्यू मेरे पास 3 आई है, यहाँ लिख सकते हैं m का मान रखने पर, m का मान रखने पर। तो रखें m का मान, m की वैल्यू कितनी है? 3 आई है। तो 3 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग करेंगे हमें कितना हो जाएगा? 9 + 1 बराबर कितना हो गया? 10 हो गया हमारे पास। दूसरी संख्या क्या आ गई हमारे पास? 10 आ गई। अब देखिए इसके बाद में m² - 1 करें हम, तो 3 का वर्ग -1, तो 9 - 1 कितनी आ गई? 8 आ गई। क्या आ गई हमारे पास? 8 आ गई। एक संख्या तो हमारे पास 6 थी, दूसरी 8 आ गई, और तीसरी 10 आ गई, और 8 आ गई। अब इनको देखो हम जमाएं। अब देखिए तो हमारे पास जो त्रिक के सदस्य हैं वो कौन कौन से हो गए हैं हमारे पास? त्रिक सदस्य हो गए 6, तो ये पहले ही था, 8 हो गया और 10 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गए? 6 और 8 और 10। ये हमारे पास त्रिक के दोनों सदस्य निकल कर आ गए 10 और 8। आप m² - 1 वाले स्टेप को दूसरा मान सकते हैं, इसको तीसरा मान सकते हैं, जैसा मैं उसमें मान के बता दूंगा। अब देखिए सर आप जो बता रहे थे दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर बराबर आता है कि नहीं? देखिए मैं 10 का वर्ग करूँ बराबर 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। चेक करते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। 10 का वर्ग 100 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, और 8 का 64 होता है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये भी 100 होगा और ये भी 100 होगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, अब देखिए इसमें वही पहला सदस्य मानेंगे, मैं लिखता हूँ फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर। हो गया हमारे पास तीसरा सदस्य। देखिए पहला सदस्य क्या मानना है हमको? 2m को किसके बराबर रखना है हमको? 14 को। तो देखिए ये जो 3 आया ये इसको ये ट्रिपलेट में नहीं आएगा, ये तो m का मान है। पहला सदस्य तो 6 है, यहाँ भी पहला सदस्य 14 है हमारे पास। तो बराबर कितना आ गया? 14/2 कितना आ गया m का मान? 7। यहाँ वैल्यू मान लेंगे, मैं इसको मान लेता हूँ m² - 1 और m² + 1। सर आपने यहाँ तो पहले m² + 1 लगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें लिखेंगे हम 7 आइए, तो 7 का वर्ग माइनस का 1, तो कितना हो गया? 49 - 1 कितना हो गया? 48। इधर हम बात करेंगे 7 का वर्ग
प्लस 1 कितना हो गया 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। तो हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट बनी 7, 48 और 50। क्या बनी हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट बनी है हमारे पास 7, 48 और 50। इस तरीके से देखिए इसको देखेंगे हम 16 को। देखिए 16 को वही 2m बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 16। m का मान कितना आ जाएगा 16/2 कितना आ गया 8। ठीक है m का मान कितना आ गया 16/2 8। ये 7 को मत मान लेना, पहला सदस्य 7 नहीं है, पहला सदस्य तो 14 ही है हमारे पास। ठीक है अब देखिए दूसरा निकालें हम m² माइनस का 1। m² माइनस 1 का मतलब 8 का स्क्वायर माइनस का 1 64 माइनस 1 कितना आ गया 63। m² प्लस 1 8 का स्क्वायर प्लस का 1 64 प्लस का 1 कितना हो गया 65। तो हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बन गई 8, 63, 65। क्या बन गई हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट 8, 63 और 65। अब देखिए हमारा ये लास्ट बचा है 18। तो इसमें भी हम फर्स्ट मेंबर मान लेंगे कि हमारे पास 2m बराबर 18। 18 हम निकालेंगे, देखिए m बराबर 18/2 कितना हो जाएगा मेरे पास m का मान हो जाएगा 9। सेकंड निकालेंगे हम m² माइनस का 1। थर्ड निकालेंगे हम m² प्लस का 1। तो देखिए 9 आया, 9 को रखेंगे हम यहाँ पर 9 का स्क्वायर माइनस का 1 81 माइनस 1 तो कितना हो गया 80 हो गया। इधर रखेंगे हम 9 का स्क्वायर प्लस का 1 तो देखिए इसको रखेंगे हम कितना हो गया 81 प्लस 1 कितना हो गया 82 हो गया। कितना हो गया हमारे पास 82 हो गया। तो पहला सदस्य इधर क्या हो गया 9,80 और 82। ये हमारी होगी पाइथागोरन ट्रिपलेट 9 नहीं सॉरी इधर लिखेंगे हम 9 नहीं होगी 18 होगी। पहला सदस्य 18 है, यहाँ भी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ भी 7 नहीं आएगा, यहाँ पर 14 कितना होगा 14 और यहाँ भी कितना होगा 16 कितना होगा ये 16, 63 और 65। क्या होगी हमारे पास पाइथागोरन पे 16, 63, 65, 18, 80, 42 और 14, 48, 50। इस तरीके से हमारे पास ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारी बन जाएगी। ठीक है अब देखिए आपको सारे सवाल समझ में आए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन 6.1 एक्सरसाइज भी हम बेसिक्स के साथ करा चुके हैं। तो प्रश्नावली 6.3 पर चलने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं हम 6.3 के साथ। और जुड़े रहने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं।